गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। सभी का डैफोडिल कोचिंग शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार और अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी राजनीति विज्ञान, और जो पॉइंट अपना चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार। क्या चल रहा था भाई? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अधिकार राइट्स या मूल अधिकार भी कह सकते हैं। हमने इसके 2 पार्ट पढ़े थे, तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, या फिर कहें कि इसका जो 3 नंबर जो बेटा है उसका अध्ययन करेंगे। 3 नंबर जो बेटा था इसका वो था शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि जब 3 नंबर जो पुत्र है उसका हमने नाम क्या बताया था भाई? क्या निकाला था? शोषण के विरुद्ध अधिकार निकाला था। और ये बड़ा हो गया तो अपने पिता से अलग हुआ तो उससे कितने कमरे मिले थे? तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 23 और 24 में, कि अनुच्छेद 23 और 24 में किसका वर्णन मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है। अब पूछ ले कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि हम किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इस संसार में रहने वाले जीव का हम शरीर से और मन से, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या नहीं कर सकते? शोषण नहीं कर सकते। अगर हम किसी द्वारा या अपने साथ किसी भी प्रकार का शरीर और मानसिक दोनों प्रकार का शोषण होता है तो हम 23 और 24 को लेके कहां जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। अब देखो 23 नंबर जो इसका कमरा था, 23 नंबर जो अनुच्छेद था ये अलग हुआ था, तो 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर कहता है, हम 23 नंबर में जाएंगे, घूम के देखेंगे तो कहता है बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। 23 नंबर क्या कह रहा है भाई? अपने को 23 नंबर कमरा कह रहा है बलात् श्रम का निषेध। कहने का मतलब हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, कि बलात् श्रम के निषेध में होता है किसी के साथ जबरदस्ती न करना, या फिर इसे साधारण भाषा में कहूं कि जैसे हथरस जैसे कांड हो रहे हैं, रेप जैसी जो घटनाएं आ रही है, अगर उस प्रकार की जो घटनाएं होती है तो उनसे बचने के लिए हमें कौन सा अनुच्छेद मिला है? 23। कहने का मतलब हमारे साथ क्या हो रही है? जबरदस्ती हो रही है, अपना शोषण हो रहा है। तो हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के साथ क्या नहीं कर सकते? कि जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें भी प्रावधान ये है कि अपना न्यायालय कहता है कि जबरदस्ती करना तो दूर, कि जब तक अपने घर की जो पत्नी होती है उससे भी अपने को सहमति न मिले तो भी हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकते? अगर उसकी सहमति नहीं है तो उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो बाहरी व्यक्ति के साथ है क्या करेंगे? इसके कहने का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार के रेप जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। अगर कोई इंसान देता है तो वो सजा का पात्र है। तो ये कहता है बलात् श्रम का निषेध, की जबरदस्ती न करना। इसमें एक और आता है 23 में, आपसे पूछ ले तो कहोगे बेगार प्रथा का निषेध, प्रथा का निषेध। अब पूछ ले कि बेगार प्रथा क्या होती है, तो बेगार प्रथा अपने साधारण भाषा में इसे बताया जाता है कि दास प्रथा, कि गुलाम बना के, किसी व्यक्ति को गुलाम बना के, दास बना के कार्य करना ही बेगार प्रथा कहलाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको हम जैसे उदाहरण के तौर पे समझें तो हमें पढ़ना है, अपने घर वाले खेती करते हैं, इसलिए अपने जो पिता हैं वो एक साहूकार से रुपए लेके आते हैं। कहां से? साहूकार फ्री में तो देता नहीं है, जाहिर सी बात है उसके बदले कुछ ना कुछ लेगा, ब्याज पे देगा, और समय देते हैं हम कि 6 महीने 12 महीने या 2 साल के बाद आपके रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। हमें उसके लिए पढ़ाने के लिए लेके आए, लेकिन 12 महीने के बाद जो हमने समय दिया वो हम इसे क्या नहीं कर पाए? लौटा नहीं पाए। तो ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज मतलब चक्रवर्ती ब्याज जुड़ के ये राशि ज्यादा हो जाती है। उसके बाद ये क्या कहता है कि भाई आपके जब तक रुपए पूरे नहीं होते या तो मेरे यहाँ काम करो, या फिर कोई ऐसी वस्तु है वो मुझे दो, जमीन वगैरह दो जिससे मैं खेती करूं और मेरे रुपयों की पूर्ति कर सकूं। तो हम क्या बन गए? उसके
दास बन गए। अपना पिता है वो वहां पे उन रुपयों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का काम करेगा, एक दास की तरह, मतलब समय से ज्यादा काम करवाना। तो वो होता है बेगार प्रथा। क्या होती है, समय से ज्यादा कार्य करवाना और रुपए जो मेहनताना है वो एक दास के रूप में मिलना। तो इस कारण इसे बेगार प्रथा कहा गया है कि बेगार प्रथा का निषेध इस प्रकार से अपने साथ कोई शोषण करता है तो वो हम नहीं करवा सकते। 24 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, 24 नंबर कमरे में हम गए तो देखा कि 24 नंबर कह रहा है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम मतलब 6 से 14 तक, 6 से 14 वर्ष तक जो बालक हैं उनसे हम क्या नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते। बाल श्रम का मतलब होता है जो पढ़ने वाले जो बालक होते हैं उन्हें हम क्या नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते। अब जो पढ़ने वाले बालक हैं, ऐसा मान लो कि पढ़ने वाले बालक होते हैं 6 या 7 स्टैंडर्ड के जो बालक हैं, उनको जब बताया जाता है कि बाल श्रम का निषेध है 6 से 14 वर्ष तक, तो वो काम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, घर पे आ गए तो घर पे आने के बाद आप कहोगे कि ये काम करो, तो वो कहेगा नहीं सर ने हमें अभी बताया, सर कह रहे थे कि काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, काम तो करना ही है, लेकिन कौन सा काम करना है। देखो ये कहता है कि बाल श्रम का निषेध कि 6 से 14 वर्ष तक बालकों को हम पुश्तैनी कार्य करवा सकते हैं। पुश्तैनी कार्य कि 6 से 14 वर्ष तक जो बालक होते हैं उनको हम घर के कार्य करवा सकते हैं। कौन से कार्य नहीं करवा सकते, तो कहोगे बाहरी कार्य, कि हम 6 से 14 तक के बालकों को बाहरी कार्य नहीं करवा सकते, पुश्तैनी कार्यों को करवा सकते हैं। बाहरी कार्य जैसे जैसे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, कारखाने, होटलें, इनमें काम नहीं करवा सकते। कि 6 से 14 तक बालक का उद्योग धंधे, कारखाने, होटलें जैसे बाहरी जो काम होते हैं वो काम हम नहीं करवा सकते, या बाहरी काम पे पाबंदी लगी है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 24। तो हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें 23 और 24 में मिला है कि हमारा किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से क्या नहीं किया जा सकता, शोषण नहीं किया जा सकता। 23 कहता है बलात्संग का निषेध, कि किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते या फिर किसी को दास बनाकर हम काम नहीं करवा सकते। 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, कि जो छोटे बालक होते हैं उनसे पुश्तैनी कार्यों को छोड़कर बाहरी कार्यों को नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उनकी आयु 6 से 14 वर्ष है। वो निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान में दी हुई है, क्योंकि वो निःशुल्क शिक्षा या पढ़ाई के लिए आयु मानी गई है। अब इसके बाद ये था इसका 3 नंबर उत्तर। अब 4 नंबर इसका बेटा पूछ ले, क्या नाम निकाला था 4 नंबर जो इसका बेटा है उसका हमने मौलिक अधिकार के पुस्तक का, तो हम कहेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर का क्या नाम निकाला था हमने, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या कह रहा है 4 नंबर, ये कहता है कि मेरे घर में या मेरे पक्ष में सभी क्या हैं, आपसे पूछ लें कि धर्म के मामले में समान है, कि धर्म से संबंधित उन्हें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। आपका जो मन करे वो धर्म अपना सकते हो, या फिर आपका मन करे कि इस धर्म के प्रति हमें कार्य करना है तो उस धर्म के प्रति आप कार्य कर सकते हो, समाज के प्रति आप कार्य कर सकते हो। तो धर्म की जितनी भी हमें छूट मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो कहता है अनुच्छेद, आपसे पूछ ले कौन सा मौलिक अधिकार कहता है, 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो कहता है। अब हमने पढ़ा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है वो अलग हुआ था, तो उसे कितने कमरे मिले थे, तो कहोगे इसे कमरे मिले थे 25 से 28, कि 25 से 28 तक जितने भी कमरे हैं उनमें कौन रहता है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता वाला रहता है। अब हम जाएंगे 25 नंबर कमरे में, अनुच्छेद 25 में जाएंगे। अनुच्छेद 25 हमें क्या कहेगा, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता।
अंतःकरण क्या होता है कि अपनी मर्जी से, अंतःकरण मतलब मन से, कि हम अपने मन के द्वारा किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र। क्या कहता है अनुच्छेद 25 कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे जैसे पूछ ले कि सिखों द्वारा कृपान धारण करना। क्यों बताया मैंने ये कि ये आपको ध्यान इसलिए रखना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। वैसे सिखों द्वारा कृपान दान करना, सिख कृपान दान करते हैं, कृपान यहाँ पे बन जाता है अस्त्र शस्त्र। तो हमने पहले पढ़ा था कि अस्त्र शस्त्र रहित शांति पूर्वक सम्मेलन की, लेकिन सिख हैं वो धारण करते हैं इसे कृपान को। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी से धर्म को मानने की क्या मिली है, छूट मिली है। तो अस्त्र शस्त्र रहित जो शांतिपूर्वक सम्मेलन था उसका ये अपवाद भी है, ये भी याद रखना। क्यों अपवाद है? क्योंकि सिखों द्वारा कृपान दान की जाती है। कृपान किस में आता है भाई? अस्त्र शस्त्र में आता है। तो इसके बाद पूछ ले आपसे कि 25 नंबर कहता है कि सभी अपने अपने धर्मों को मानने के लिए छूट है, इन्हें बाध्यता नहीं है सिखों द्वारा कृपान दान करना, ये उनको छूट मिली है। या फिर उदाहरण के तौर पे आप जैसे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है वो आपकी मर्जी से, मन से उत्पन्न हुई है। अलग अलग धर्म की अलग अलग पहचान होती है। वो धर्म आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हो? अंतःकरण के रूप में स्वीकार कर रहे हो उनको। तो हमें अंतःकरण की क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है। अब पूछ ले कि इसमें सिखों द्वारा कृपान दान कर लिया, इसका उदाहरण है 25 नंबर का। या सिख और भी 4 वस्तुएं दान करता है, जैसे सिखों द्वारा आपसे पूछ ले कि पगड़ी दान करना, कड़ा दान करना, ये भी किस में आता है? धर्म में आता है। इसके बाद 26 नंबर पूछ ले आपसे। 26 नंबर कमरा क्या कहता है? हम चलेंगे 26 नंबर कमरे के अंदर। तो 26 नंबर कमरा कहेगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु छूट, या कह सकते हैं धार्मिक कार्यों का आयोजन। धार्मिक कार्यों का आयोजन कि क्या कर सकते हैं कि धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, हम धर्म से संबंधित कार्य कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन सा कह रहा है? अनुच्छेद 26 कह रहा है कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे बात करें कि मंदिरों का निर्माण करवाना। मंदिरों का निर्माण होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? वो 26, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति आस्था है, अंतःकरण अपना रखा है अपने मन से, और उस धर्म का क्या कर रहे हैं भाई? बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने धर्म को प्रबंध हेतु हमें छूट मिली है, आयोजन कर सकते हैं मंदिरों का निर्माण, जागरण लगवाना, या बात करें कि इस्लाम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना, मस्जिदों का निर्माण करवाना, ये सभी किस में आते हैं? धार्मिक कार्यों के प्रबंध में आते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता या धार्मिक कार्यों का आयोजन की स्वतंत्रता। बात करें जैसे बड़े बड़े आप कहीं जाते हो, मंदिरों में जाते हो, मंदिरों को देखते हो, वहां निर्माण होता रहता है, 26 नंबर के अनुरूप होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि वो अपने धर्म को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं। अब पूछ ले 27 नंबर क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27 के धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु करों में छूट कि धार्मिक कार्यों का जब आप आयोजन करोगे, धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो आप कार्य कर रहे हो, उन कार्यों में आपको करों में छूट रहेगी। कहने का मतलब कर टैक्स क्या लगेगा? कम लगेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही माफ हो जाएगा, जितना आप खर्च करोगे उसके अनुसार आपका टैक्स क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये कह रहा है धार्मिक कार्य को करने की हमें क्या मिली है? 25 तो मानने की मिली है, 26 धर्म को बढ़ावा देने की मिली है, 27 धर्म जो हम बढ़ावा देते हैं तो करों में छूट मिली है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को बढ़ावा देते हैं तो उस धर्म के अकॉर्डिंग जितने भी हमारा खर्च होगा उनमें से करों में क्या मिली, हमें छूट मिली है, टैक्स हमें लगता है। फिर पूछ ले 28 नंबर रूम क्या कहता है, 28 नंबर कमरा क्या कहता है, 28 नंबर अनुच्छेद आपसे पूछ ले। 28 नंबर अनुच्छेद में कहोगे कि धार्मिक या फिर ऐसे भी कह सकते हो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। क्या कह सकते हैं भाई कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, कि जितने भी स्कूल कॉलेज या जहां जहां शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा का रूल है, वहां पे हम क्या नहीं कर सकते कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, बाइबल, ये जो ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ा सकते हम। जैसे बात करें कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, रामायण महाभारत जितने भी अपने जो प्रमुख ग्रंथ है, कुरान, बाइबल, गीता, इनको हम क्या नहीं कर सकते, वहां नहीं पढ़ा सकते, तो शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे बात करें कि कई बार ये भी आता है कि रामायण पढ़ाई जाती है लेकिन कहाँ उसमें ये लिखा नहीं होता है या वो चीज पढ़ाई वहां शिक्षा पर जो बात होगी उनसे, उन ग्रंथों में जो शिक्षा परक बात होगी वही पढ़ाई जाएगी, अन्यथा नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे रामायण महाभारत चलती है तो उसमें कहीं ये लिखा नहीं होता है कि रामायण में कि ईश्वर राम, या बात करें कि भगवान श्री कृष्ण, उनसे संबंधित जो मुख्य बात है हमें शिक्षा मिलती है वही बात हमें बताई गई है। तो जिस ग्रंथ से हमें शिक्षा मिलेगी वही शिक्षा हमें दी जाएगी, अन्यथा इस प्रकार के ग्रंथों को एक स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, एक शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि वहां अनेक धर्मों का समूह है, सभी धर्मों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो अनेक धर्म के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, अनेक धर्म के लोग वहां एकत्रित होते हैं, इसलिए वहां पे धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती। तो हमने पढ़ा इसका 4 नंबर जो उत्तर था, हमने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार पढ़ा था कि धार्मिक मतलब सभी धर्म को समान मानना, धर्मनिरपेक्षता है, भारत देश है, सभी धर्म यहाँ समान है, किसी भी धर्म को मान सकते हो। और 4 नंबर जो इसका बेटा था वो अलग हुआ तो इससे कमरे मिले, आपसे पूछ ले 25, 26, 27 और 28 मिले। अब 25 में पूछ ले अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि अपनी मर्जी से अपने मन के द्वारा हम किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को ग्रहण कर सकते हैं, मान सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहता है जैसे सिखों द्वारा कृपान दान करना, क्या करना कि जो सिख होते हैं वो कृपान दान करते हैं, तो सिख अपवाद किसका हो गया, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन जो हमने किया था अनुच्छेद, उसका अपवाद हो गया। लेकिन ये है किससे संबंधित, कृपान धर्म से संबंधित है, तो धर्म से संबंधित इस प्रकार का हम कोई भी काम कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो है ना, पूछ ले कि अंतःकरण की ये विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त, कि जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको भी अंतःकरण की मिली है। जैसे मान लो कि बाहर से फ्रांस से कोई व्यक्ति है वो भारत में घूमने के लिए आया, तो उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो उस देश में जो धर्म था उस धर्म को मान के वो भारत में क्या कर सकता, घूम सकता है। तो ये सभी को मिली है, भारत और विदेश सभी में किसी भी धर्म के व्यक्ति को यहाँ पे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आजादी। फिर हमने पढ़ा 26 नंबर की धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु हमें छूट मिली है या स्वतंत्रता मिली है, कि धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु हमें स्वतंत्रता मिली है। जैसे कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहें तो हम धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, मंदिरों का निर्माण करवा सकते हैं, मस्जिदों का निर्माण करवा सकते हैं, या फिर बात करें गीता, रामायण, महाभारत का पाठ करवा सकते हैं, रामायण पढ़वा सकते हैं, गीता पढ़वा सकते हैं, गाँव में आयोजन करवा सकते हैं इनका। कुरान से संबंधित बात करें तो कुरान का जहां उनका है वहां कुरान का आयोजन हो जाएगा, नमाज को पढ़ सकते हैं, या बात करें नमाज के साथ साथ हम मंदिरों में भी देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं। तो
तो हम अपने धर्म के अनुरूप अनुच्छेद 26 के अनुरूप चल रहे हैं। 27 नंबर पूछ लिया आपसे कि धार्मिक कार्यों के मैं प्रबंध हेतु करो में चूं कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम जो काम करेंगे, आयोजन करेंगे, जिस पे हम जितना खर्च करेंगे उसके अनुसार उसमें कर कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा। 28 नंबर कहता है कि जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं जो अपनी हैं वो राजकीय शिक्षण संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा को नहीं पढ़ा सकते या धार्मिक शिक्षाओं को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। वहां पे शिक्षाप्रद ही बातें बताई जाएगी, यही बातें हमें पढ़नी पड़ेगी और यही बातें हमें सुननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा इसका, तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आई होगी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई है। और पीछे वाले जो वीडियो थे उनको जब मैंने देखा तो आपने मेरे को जितना पसंद किया उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपकी जो लगन थी, जो मेहनत थी, आप लगन के साथ उसको देख रहे थे, उसके लिए भी धन्यवाद। और अगर कोई बात आपको समझ में ना आई है, पूछनी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आपको पुनः बता दी जाएगी।